नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हो टेक सोनी जी। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों डीएमएलटी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है हीमोसाइटोमेट्री का पार्ट 6, यानी कि अब हम पढ़ेंगे रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट जो होती है वो बहुत मोस्ट होती है और इसके काउंटिंग कैसे कैसे करते हैं और इसकी जो कैलकुलेशन है वो कैसे कैसे करते हैं, वो सभी पॉइंट क्लियर करेंगे हम इस वीडियो में। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और मैं इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं हीमोसाइटोमेट्री में हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट 6, जो है रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट जो होती है वो क्या होती है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, और काउंटिंग कैसे करते हैं, वर्किंग मेथड क्या क्या है, वो सारी की सारी पॉइंट अब हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको चाहिए पीडीएफ और आरपीएमसी की अपडेट या पैरामेडिकली कोई भी अपडेट है, फिर आपको पीडीएफ चाहिए, मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहां पे आप लिंक पर क्लिक करके हमारे से जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। लेकिन व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले टर्म एंड कंडीशन फॉलो करना होगा। टर्म एंड कंडीशन फॉलो करके ही आप हमारे से जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। वहां पर लेटेस्ट पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स, डीएमएलटी के नोट्स, वो सभी चीजें शेयर होती हैं जो आपके यूजफुल है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हीमोसाइटोमेट्री का पार्ट 6, जो है रेटिकुलोसाइट काउंट। सबसे पहले बात करें कि रेटिकुलोसाइट होती क्या है। ठीक है, पहला पॉइंट ही आना चाहिए जब आप रेटिकुलोसाइट पढ़ रहे हो कि रेटिकुलोसाइट होती क्या है। काउंटिंग को अब हम बाद में लेंगे। इसके दो मेथड है काउंटिंग के, वर्किंग मेथड, जो इसके दो मेथड है वर्किंग मेथड, और साथ में एक एक्स्ट्रा मेथड और है, वो आपके ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि रेटिकुलोसाइट होती क्या है। तो रेटिकुलोसाइट जो होती है वो एक प्रकार की आरबीसी होती है। ठीक है, यानी कि आरबीसी भी नहीं बोल सकते, मैं बोल रहा हूं कि रेटिकुलोसाइट जो होती है वो एक प्रकार की आरबीसी होती है, लेकिन आरबीसी नहीं होती है। ठीक है, विशिष्ट प्रकार की बोल सकते हो, विशेष प्रकार की बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि यह एक विशेष प्रकार की आरबीसी होती है। ठीक है, जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। यह एक विशिष्ट प्रकार की या विशेष प्रकार की आरबीसी होती है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। यानी कि आप बोल सकते हो इसको, रेटिकुलोसाइट जो होती है वो अपरिपक्व या इमेच्योर आरबीसी सेल्स होती है। ठीक है, इमेच्योर आरबीसी सेल्स होती है, इमेच्योर आरबीसी होती है, और इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता। अब बात करें, यह ब्लू कलर, इसमें ब्लू कलर की राइबोन्यूक्लियस प्रोटीन जालिका होती है। इसमें क्या क्या होता है, ब्लू कलर की प्रोटीन जालिका होती है राइबोन्यूक्लियस वाली। ठीक है, और उसके बाद बात करें इसकी प्रतिशत मात्रा की, तो इसकी प्रतिशत मात्रा कैसे निकालेंगे। तो प्रतिशत मात्रा निकालते समय आरबीसी को भी काउंट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि रेटिकुलोसाइट जो होती है वो आरबीसी की तरह ही दिखती है, आरबीसी की तरह होती है, और विशेष प्रकार की होती है, यानी कि अपरिपक्व इमेच्योर आरबीसी सेल्स होती है वो। तो प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए अब हम आरबीसी को ही काउंट करते हैं और दोनों का अनुपात ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब बात करें इसकी नॉर्मल वैल्यू की, तो आरबीसी की तुलना में नॉर्मल वैल्यू बात करें न्यूबॉर्न बेबी में, यानी कि नवजात शिशु में इसकी नॉर्मल वैल्यू है आरबीसी की तुलना में 10% होती है। ठीक है, और बच्चों में 5% से कम भी होती है, और अडल्ट में 1% से कम होती है। ठीक है, ये होगी इसकी नॉर्मल वैल्यू। अब बात करें, यदि यह सेल्स यानी कि रेटिकुलोसाइट ब्लड में पाई जाती है तो कहां पाई जाती है। मान लो यदि रेटिकुलोसाइट जो होती है वो ब्लड में पाई जाती है, तो इसका मतलब यह है कि बोन मैरो में आरबीसी बन रही है, आरबीसी का निर्माण हो रहा है, बोन मैरो में आरबीसी का डेवलपमेंट हो रहा है। यदि ब्लड में रेटिकुलोसाइट पाई जाती है तो इसका मतलब यह है कि बोन मैरो में आरबीसी जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि आरबीसी का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब बात करें ये कब कब मिलती है, जब एनीमिया ठीक होने को होता है ना, यानी कि एनीमिया ठीक हो रहा है तब ब्लड में मिलती है ये। देन उसके बाद अब दोस्तों, जैसे विशेष प्रकार की आरबीसी सेल्स होती है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि रेटिकुलोसाइट जो होती है वो विशेष प्रकार की आरबीसी सेल्स होती है। ठीक है, तो भाई इसको काउंट करने के लिए विशेष प्रकार का स्टेन काम में लेना पड़ेगा, तो इसे काउंट करने के लिए विशेष प्रकार का स्टेन यूज में लेते हैं। दोस्तों इसका वर्किंग मेथड बहुत ही ज्यादा टफ है, तो आप थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ना और उसके कैलकुलेशन में ध्यान लगा के समझना। ठीक है, तो विशेष प्रकार के स्टेन से यूज लेते हैं, वो कैसे कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब बात करें, रेटिकुलोसाइट जो होती है वो एक स्टेन आता है हमारा रोमनोवस्की स्टेन आता है रोमनोवस्की स्टेन। उस रोमनोवस्की स्टेन में कैसी दिखती है, बहुरंगी दिखती है यानी कि पॉलीक्रोमेसिया, बिंदीदार भी दिखती है यानी कि मीसोफिलिया, ये टर्म है, यानी कि ये टर्म्स बोल सकते हो आप इनको। जालिका युक्त भी दिखती है, जालिका युक्त सेल्स यानी कि स्क्रीन सेल। ठीक है,
तो रोमनोस की स्टेन में कुछ इस प्रकार रूपों में, यानी कि इन रूपों में दिखती है ये सेल्स। अब हम बात करें कि रेटिकुलोसाइट जो होती है वो कब पाई जाती है, यानी कि ब्लड में रेटिकुलोसाइट कब पाई जाती है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब एनीमिया पेशेंट को है और एनीमिया ठीक हो रहा है, एनीमिया ठीक होने की स्थिति में रेटिकुलोसाइट पाई जाती है। ठीक है, यदि उसके बाद अत्यधिक ब्लड लॉस हुआ है शरीर में से, यानी कि बॉडी में से अत्यधिक मात्रा में ब्लड लॉस हुआ है, जिसको हम बोलते हैं मोर हेमोरेज हुआ है, तब पाई जाती है ये रेटिकुलोसाइट ब्लड में। ठीक है, और स्प्लीन जो होता है हमारा, स्प्लीन जिसे आप पिलिया बोलते हो, स्प्लीन को काट कर यदि बाहर निकाल देते हैं तब पाई जाती है रेटिकुलोसाइट ब्लड में। ठीक है, तो रेटिकुलोसाइट का मैंने आपको बेसिक क्लियर करा दिया। काउंटिंग करने से पहले आपको बेसिक समझना जरूरी है कि रेटिकुलोसाइट जो होती है वो क्या होती है ना, और रेटिकुलोसाइट कौन सी सेल्स होती है। तो आपने बेसिक क्लियर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे इसके वर्किंग मेथड, फिर कैलकुलेशन। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं रेटिकुलोसाइट के मेथड। दो मेथड होते हैं, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। ये काउंटिंग करने वाले मेथड नहीं है, ये केवल वर्किंग मेथड है, यानी कि स्लाइड को कैसे स्टेन करते हैं, स्लाइड को कैसे सेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात और, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर दिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर अक्षर छोटे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप सुन सुन के लिख सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूं उसको आप समझ के फिर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप मेरी आवाज को सुने फिर लिखे, समझ में नहीं आ रहा है तो, दिखाई नहीं दे रहा है तो। वैसे मैं आपको एक एक चीज क्लियर करता हूं। सबसे पहले बात करें हम फर्स्ट मेथड की, उसके बाद सेकंड मेथड की। तो फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड में सबसे पहले हम सॉल्यूशन काम में लेंगे। केमिकल सॉल्यूशन है क्राइसल ब्लू। ये कैसे बनता है, लेबोरेटरी में कैसे रेडी होता है, ये हम बताएंगे आपको। सबसे पहले सोडियम ऑक्सीलेट लेंगे 1.2 ग्राम, ब्रिलियंट क्राइसल ब्लू लेंगे 1 ग्राम, और डिस्टिल वाटर लेंगे 100 ml। वही इनको मिक्स करके रेडी कर लेंगे। देन अब स्लाइड को स्टेन कैसे करेंगे, ये जो है ना, यानी कि फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, ये केवल स्लाइड को स्टेन करने वाले मेथड है, यानी कि स्लाइड से कैसे सॉल्यूशन बना के स्टेन करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करें स्लाइड से कैसे स्टेन करेंगे। अब इसको स्लाइड से काउंट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड में भी स्लाइड से काउंटिंग करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, स्लाइड पर लगाएंगे हमारा जो स्टेन रेडी हो चुका है ना, स्टेन क्राइसल ब्लू, स्लाइड पर लगाएंगे क्राइसल ब्लू। ये हमारे पास एक स्लाइड है, इस पर क्राइसल ब्लू स्टेन की परत लगा देंगे, यानी कि क्राइसल ब्लू स्टेन लगा देंगे। उसके बाद कितनी ड्रॉप डालेंगे क्राइसल ब्लू की, केवल एक ड्रॉप डालेंगे, उसको फैला देंगे, उसके बाद उसको सूखने देंगे। ठीक है, अब उसके बाद सूखने के बाद जैसे वो स्लाइड सूख जाती है तो अब हम उसको यूज में ले सकते हैं, ये रेडी स्लाइड हो जाती है। स्लाइड लेंगे, स्लाइड के ऊपर क्राइसल ब्लू डालेंगे। ठीक है, और उसको हम जब हम काउंट करेंगे तब हम यूज में लेंगे। ठीक है, अब जैसे हमको काउंट करना है तो ये रेडी स्लाइड हो गई है। रेडी स्लाइड पर एक ड्रॉप रखेंगे ब्लड की एक ड्रॉप रखेंगे स्लाइड पर। ठीक है, अब उसको स्टेन कर देंगे। अब दोस्तों ब्लड की एक ड्रॉप रखेंगे स्लाइड के ऊपर। ठीक है, जो हमारा सूखा हुआ स्टेन है ना उसके ऊपर रखेंगे, ब्लड की ड्रॉप रखेंगे। ठीक है, अब उसको क्या करेंगे, दूसरी स्लाइड से स्टेन ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स करेंगे। ठीक है, स्टेन करेंगे ड्रॉप बाय, दूसरी स्लाइड से स्टेन करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स करेंगे। अब उसके बाद दूसरी स्लाइड से स्टेन को करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स करने के बाद उसका एक स्मेयर बना लेंगे। ठीक है, स्मेयर बनाने के बाद लीस्टमान स्टेन से स्टेन करेंगे, देन काउंट करेंगे। मान लो दोस्तों ये एक स्लाइड है। ठीक है, इस पर सबसे पहले हम डालेंगे ब्रिलियंट क्राइसल ब्लू, जो हमारा स्टेन हमने रेडी किया हुआ है उसकी एक ड्रॉप डालेंगे। अब उसको सूखने देंगे, उसी ड्रॉप के ऊपर डालेंगे हम ब्लड की एक ड्रॉप। ठीक है, ब्लड की एक ड्रॉप डालेंगे, तब उस ब्लड की एक ड्रॉप डालने के बाद जैसे हमारे पास ये दूसरी स्लाइड है, दूसरी स्लाइड से उसको मिक्स करेंगे, यानी कि सूखा हुआ स्टेन और ब्लड की ड्रॉप को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ठीक है उसको बना देंगे स्मीयर, यानी कि उसकी हम बना देंगे स्मेयर, बना देंगे एक फिल्म बना देंगे। अब उसको ड्राई होने के बाद वही लीस्टमान स्टेन से स्टेन करेंगे, देन उसका प्रोसीजर करके उसको काउंटिंग करेंगे। ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट मेथड, काफी आसान है। सूखी हुई स्टेन वाली स्लाइड पर ड्रॉप रखकर ब्लड की उसको मिक्स करके पीबीएफ बना देंगे या फिर उसका फिल्म बना देंगे, स्मेयर बना देंगे, उसको लीस्टमान स्टेन से स्टेन करके यूज में लेंगे। अब ये जो सेकंड मेथड है ना, ये थोड़ा टफ भी है और बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, टफ भी बोल सकते हो, आसान भी बोल सकते हो। सबसे पहले बात करें वही है, स्लाइड को स्टेन करके हम काउंटिंग करेंगे। अब इसमें जो रेटिकुलोसाइट काउंटिंग होती है ना, वो स्लाइड से काउंटिंग होती है, तो स्लाइड को अलग अलग प्रकार से स्टेन किया जाता है, देन काउंटिंग की जाती है। ठीक है, तो स्लाइड को स्टेन करेंगे। सबसे पहले याद रखो आप, ये जो दो केमिकल सॉल्यूशन है ना, इनको रट लो। दो तरह के केमिकल सॉल्यूशन का यूज में लेंगे हम सेकंड मेथड करने के लिए।
पहला है ग्रुबलर एल्कोहल होता है, ग्रुबलर एल्कोहल में बना हुआ ब्रिलियंट क्राइसल ब्लू का सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब दूसरे किसी सॉल्यूशन में बना हुआ, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है ये ग्रुबलर एल्कोहल का, इसको यूज में लेंगे। और दूसरा जो केमिकल सॉल्यूशन है उसको हम कैसे बनाएंगे, पोटेशियम ऑक्सलेट लेंगे 1 ग्राम, सोडियम क्लोराइड लेंगे 0.8 ग्राम, डिस्टिल वाटर लेंगे 100 ml। अब इनको मिक्स करके रेडी कर लेंगे, ये हमारा 2 सॉल्यूशन बन गए। ठीक है, तो सेकंड मेथड में 2 सॉल्यूशन काम में, तो दोनों सॉल्यूशन हमारे रेडी है। पहला ग्रुबलर एल्कोहल में बना हुआ ब्रिलियंट क्राइसल ब्लू का सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा जो हमने बनाया था। ठीक है, अब ये जो मेथड है ना, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, इनके कोई प्रॉपर नाम नहीं है, जैसे नाम के अनुसार मेथड चलता है ना, कोई नाम नहीं है, ये क्या स्लाइड वाला मेथड है। ठीक है, अब बात करें वर्किंग मेथड की, यानी कि वर्किंग मेथड जो है सेकंड मेथड में कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले बात है भाई, वर्किंग मेथड करने से पहले कौन कौन से इक्विपमेंट्स होने चाहिए आपके पास, कौन कौन से ऐसे हथियार होने चाहिए। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए, सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है वो होनी चाहिए, स्लाइड होनी चाहिए, पिपेट होनी चाहिए, माइक्रोस्कोप होना चाहिए। ठीक है, अब उसका सेकंड मेथड का जो वर्किंग मेथड है वो क्या है, एक और देख लेना। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में फर्स्ट सॉल्यूशन की 5 ड्रॉप लेंगे, जो हमारे पास ये जो पहला सॉल्यूशन है ना इसके लेंगे 5 ड्रॉप। दूसरे सॉल्यूशन की 25 ड्रॉप लेंगे, ये हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन है, ये हमारे पास रेडी हो गया है ना। अब इसकी 25 ड्रॉप लेंगे, या फिर 30 ड्रॉप भी ले सकते हो, 26 ड्रॉप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक एवरेज के हिसाब से लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ब्लड की 3 ड्रॉप लेंगे। ठीक है, तो इनको 30 मिनट तक रखेंगे। 30 मिनट तक रखने के बाद इनको करेंगे हम सेंट्रीफ्यूज 10 मिनट के लिए। अब दोस्तों दोबारा बताऊं, ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले हम लेंगे पहला सॉल्यूशन की 5 ड्रॉप, दूसरे सॉल्यूशन की 25 ड्रॉप और 3 ड्रॉप लेंगे हम ब्लड। ठीक है, 3 से 4 भी कर सकते, 2 भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 3 ड्रॉप लेंगे। अब उसके बाद इसको 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, 30 मिनट बाद इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। कितने देर के लिए, 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे। अब सेंट्रीफ्यूज करने पर क्या होगा, सिंपल सी बात है, सेंट्रीफ्यूज करने पर सेडिमेंट रह जाता है नीचे और सुपरनेटेंट फ्लूइड जो होता है वो रह जाता है ऊपर। ठीक है, वही आरबीसी है, यानी कि हमने ब्लड की 3 ड्रॉप डाली है तो उसमें आरबीसी है, तो आरबीसी तो भैया बैठ जाएगी नीचे, ये हमारे पास बैठ गई आरबीसी। ठीक है, आरबीसी बैठ जाएगी नीचे। अब फ्लूइड आ जाएगा ऊपर, सिंपल सी बात है, फ्लूइड आ जाएगा ऊपर, तो ये आ गया हमारे पास, फ्लूइड आ गया। ठीक है, तो इसको कैसे छाटेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। टेस्ट ट्यूब में जहां तक आरबीसी है, मान लो यहां तक है हमारी आरबीसी है, उससे ऊपर वाला फ्लूइड को छोड़कर, यानी कि इतने फ्लूइड को छोड़कर, ठीक है, उससे ऊपर वाले फ्लूइड को छोड़कर शेष जो फ्लूइड बचता है उसको पिपेट के द्वारा बाहर फेंक देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये हमने सेंट्रीफ्यूज, हमारी जो ये टेस्ट ट्यूब है ये सेंट्रीफ्यूज होकर हमारे पास रेडी आ गई। सिंपल सी बात है, सेडिमेंट बैठ जाएगा नीचे, यानी कि आरबीसी बैठ जाएगी नीचे, सुपरनेटेंट जो फ्लूइड है वो हो जाएगा हमारा ऊपर। अब कितना लेना है वो एक बार ध्यान रखना। आरबीसी हमारी नीचे बैठ गई है ना, आरबीसी मान लो नीचे बैठ गई यहां तक। ठीक है, इसके जो ऊपर वाला फ्लूइड है ना, यानी कि वो फ्लूइड जो आरबीसी को टच कर रहा है वो फ्लूइड रहने देंगे। उस फ्लूइड से ऊपर वाला जितना भी फ्लूइड होता है उसको हम निकाल के बाहर फेंक देंगे। दोस्तों, जो फ्लूइड आरबीसी को टच कर रहा है ना, उस फ्लूइड को बाहर नहीं फेंकेंगे, उससे ऊपर वाले फ्लूइड को हम फेंक देंगे बाहर। ठीक है, अब हमारे पास टेस्ट ट्यूब में क्या क्या हो गया। सबसे पहले नीचे जो हमारे पास आरबीसी है और आरबीसी के जो टच कर रहा है वो फ्लूइड, उसके ऊपर वाला फ्लूइड। ठीक है, अब उस फ्लूइड को मिक्स कर लेंगे। तो टेस्ट ट्यूब में क्या क्या आ गया हमारे पास, फ्लूइड प्लस आरबीसी आ गई, तो आरबीसी और फ्लूइड को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद एक ड्रॉप रखेंगे स्लाइड पर, स्लाइड पर रख दिया हमने एक ड्रॉप। ठीक है, एक ड्रॉप रखेंगे उस फ्लूइड की स्लाइड पर और उसका जो है स्मेयर बना देंगे। ठीक है, पीवे बना देंगे। अब उसको ड्राई करने के बाद, सूखने के बाद स्टेन से स्टेन कर लेंगे। स्टेन कोई सा भी हो, जिम्सा, लिस्मन कोई सा भी हो, उससे उसको स्टेन कर लेंगे। जो हमारा फिडार ऑयल होता है उस ऑयल से टू टेस्ट कर देंगे, यानी कि अब फिडार ऑयल डालकर माइक्रोस्कोप की सहायता से उसको काउंट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो काफी आसान मेथड है, सेकंड मेथड भी। ठीक है, इतना आपने समझ लिया होगा कि एक टेस्ट ट्यूब में पहला सॉल्यूशन लेंगे 5 ड्रॉप, दूसरा सॉल्यूशन लेंगे 25 ड्रॉप और ब्लड की ड्रॉप डालेंगे 3 ड्रॉप। ठीक है, अब इनको 30 मिनट तक के लिए रख देंगे। 30 मिनट बाद इनको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 10 मिनट के लिए। ठीक है, अब सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आ गया हमारे पास वही सेडिमेंट नीचे, सुपरनेटेड फ्लूइड ऊपर, तो आरबीसी नीचे बैठ जाती है सेंट्रीफ्यूज करने के बाद और फ्लूइड ऊपर आ जाता है। तो टेस्ट ट्यूब में जहां तक आरबीसी है उससे ऊपर वाला जो फ्लूइड होता है ना, उसको छोड़कर बाकी जो फ्लूइड बचता है उसको फेंक देंगे, यानी कि आरबीसी की जो टच हो रहा है ना फ्लूइड, उसको छोड़कर बाकी जितना भी फ्लूइड बचता है उसको हम फेंक देंगे।
फेंकने के बाद अब उसमें फ्लूइड और आरबीसी रह जाती है टेस्ट ट्यूब में। अब उनको मिक्स करने के बाद एक ड्रॉप रखेंगे हम स्लाइड पर और स्प्रेडर की सहायता से हम बना देंगे स्मीयर, पीवीएफ बना देंगे, फिल्म बना देंगे। अब उसको कोई सा भी स्टेन हो, लीसमान, जिम्सा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस स्टेन से उसको स्टेन करेंगे। देन स्विडार ऑयल के एक ड्रॉप रखकर माइक्रोस्कोप की सहायता से पहले 10x में फिर 40x में, यानी कि हाई पावर से लो पावर से हाई पावर मोड पर एग्जामिनेशन करेंगे, उसका काउंटिंग करेंगे। अब दोस्तों बात करें हम, आपने वर्किंग मेथड भी देख ली, अब हम बात करें काउंटिंग ऑफ रेटिकुलोसाइट, यानी कि रेटिकुलोसाइट जो होती है उसको काउंटिंग कैसे करते हैं। बहुत ही आसान मेथड है दोस्तों। काउंटिंग करने का एक अन्य मेथड भी है जिसको अदर मेथड बोलते हैं रेटिकुलोसाइट का, उसको हम परसेंटेज के बेस में निकालते हैं, यानी कि उस मेथड द्वारा जो रेटिकुलोसाइट होती है वो परसेंटेज के बेस पे ज्ञात की जाती है। ठीक है, वो वाला मेथड मैं आपको नहीं बता रहा, ठीक है, केवल मैं आपको जो जो आपके काम का मेथड है वो बता रहा हूँ, जो यूजफुल मेथड है वो बता रहा हूँ। यदि वो मेथड भी जानना चाहते, जो परसेंटेज वाला मेथड है ना, वो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, जो हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप है ना, उस ग्रुप में मैं उस मेथड को डाल दूंगा। अब दोस्तों काउंटिंग ऑफ रेटिकुलोसाइट काउंटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले पहला मेथड जो हमारा था और दूसरा मेथड, नहीं कि फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड से जो हमारी स्लाइड रेडी हो चुकी है, ठीक है, अब उस स्लाइड को रेडी करके माइक्रोस्कोप पर काउंटिंग करते हैं। माइक्रोस्कोप पर आरबीसी व रेटिकुलोसाइट काउंटिंग करते हैं। जो हमने पहले मेथड के द्वारा, दूसरे मेथड के द्वारा हमने स्लाइड प्रिपेयर की थी, उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप पर रखकर काउंटिंग करते हैं और आरबीसी व रेटिकुलोसाइट काउंटिंग करते हैं। ठीक है, आरबीसी और रेटिकुलोसाइट काउंटिंग करते हैं, याद रखना आरबीसी भी काउंटिंग करते हैं साथ साथ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि रेटिकुलोसाइट की संख्या ज्ञात करने के लिए आरबीसी को भी गिना जाता है, तो साथ साथ में हम आरबीसी को भी काउंट करते हैं क्योंकि इमेच्योर आरबीसी सेल्स होती हैं। ठीक है, अब कैसे कैसे करेंगे, जब हम माइक्रोस्कोप पर देखते हैं या फिर स्लाइड जो हमने माइक्रोस्कोप पर आइडेंटिफाई करते हैं, प्रिपेयर स्लाइड को आइडेंटिफाई करते हैं, तो आरबीसी बहुत मात्रा में दिखती है। सिंपल सी बात है, आरबीसी दिखेगी केवल। ठीक है, माइक्रोस्कोप पर उस प्रिपेयर स्लाइड को रखते हैं तो केवल आरबीसी दिखती है। अब एक छोटी सी ट्रिक है, अब आरबीसी भी दिखेगी और साथ में हमको रेटिक भी दिखेगी, तो वो कैसे करें। आरबीसी अधिक मात्रा में दिखती है तो अधिक मात्रा में काउंट हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम एक जुगाड़ करते हैं, ट्रिक करते हैं। हमारा जो व्हाइट पेपर होता है, व्हाइट पेपर को आधा सेंटीमीटर काट लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई के अनुसार काट लेते हैं, वर्गाकार काटते हैं उसको स्क्वायर ग्रुप में। ठीक है, कुछ इस प्रकार काट लेते हैं। अब इसको आईपीस जो होता है ना, माइक्रोस्कोप का जो लेंस, वहां पर उस कागज के टुकड़े को सेट कर लेते हैं, जिसमें कागज का जो टुकड़ा होता है उसके बीच में एक होल होता है। ठीक है, अब उसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, आईपीस पर, लेंस पर जो होता है उसको सेट कर लेते हैं। अब एक सिरे से दूसरे सिरे तक काउंट करते हैं। ये हमारा टुकड़ा जो है वो लेंस पर सेट हो चुका है। अब यहां से लेके एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक, यानी कि इस जो छेद है ना, उस छेद के बिल्कुल, उस होल के बिल्कुल बीचों बीच जो दिख रहा है हमारे को, यानी कि एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक होल के बीचों बीच काउंट कर लेते हैं हम। ठीक है, साथ में आरबीसी काउंट करते हैं और रेटिकुलोसाइट काउंट करते हैं। सिंपल सी बात है, रेटिकुलोसाइट काउंट करते हैं तो साथ में आरबीसी भी काउंट की जाती है। ठीक है, अब बात करें, वही वाला मेथड आएगा जो प्लेटलेट वाले मेथड में मैंने आपको बता दिया था ना, वही मेथड आएगा इसमें। ठीक है, अब इसकी काउंटिंग कैसे करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले काउंटिंग करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए 1000 आरबीसी सेल्स को गिना जाता है। अब कुछ लोग कमेंट करते हैं कि 1000 आरबीसी सेल्स को क्यों गिना जाता है। ये 1000 आरबीसी जो होती है वो ऑप्शनल है, यानी कि 1000 हो, 2000 हो, ये एक राउंड फिगर करके हम इसको कर सकते हैं। तो 1000 आरबीसी सेल्स को काउंट किया जाता है। ठीक है, अब एक घन एमएम में मान लो 26 लाख आरबीसी है। वही वाला ट्रिक आ गया यहाँ पे भाई साहब, जो मैंने आपको बताई थी प्लेटलेट काउंटिंग में। एक घन एमएम में 26 लाख आरबीसी है, तो 1000 आरबीसी के बीच कितनी रेटिक होंगी, तो वो होंगी 20 रेटिकुलोसाइट होंगी। 1000 आरबीसी के बीच 20 रेटिकुलोसाइट होंगी। ठीक है, अब एक आरबीसी में कितनी रेटिकुलोसाइट होंगी, तो एक आरबीसी में होगी 20/1000, 20/1000 रेटिकुलोसाइट काउंटिंग होगी। अब 26 लाख आरबीसी में कितनी रेटिकुलोसाइट होंगी, 26 लाख आरबीसी में कितनी रेटिकुलोसाइट होंगी। ठीक है, तो 26 लाख आरबीसी में कितनी रेटिकुलोसाइट काउंट होंगी, तो इसको फॉर्मूले के हिसाब से 26 लाख इंटू 20 आया हमारे पास, जितनी हमने 1000 आरबीसी में रेटिकुलोसाइट काउंटिंग करी थी वो 20 यहाँ पे आया, तो 26 लाख इंटू 20/1000, यानी कि 1000 से इसको भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 52,000। तो इसका मतलब ये है कि एक रोगी में, एक पेशेंट में प्रति घन एमएम ब्लड में 52,000 रेटिकुलोसाइट होंगे। ठीक है, और सामान्य अवस्था की बात करें, जो स्वस्थ है उसके अंदर एक घन एमएम में 10 से 25,000 रेटिकुलोसाइट काउंटिंग होंगे।
काउंटिंग करते समय यह बात ध्यान रखना कि रेटिकुलोसाइट काउंटिंग करते समय आरबीसी को भी काउंट किया जाता है, यानी कि साथ साथ में आरबीसी भी काउंटिंग होती है। तो वही प्लेटलेट वाले मेथड में है कि एक आरबीसी में 20/1000 रेटिकुलोसाइट होंगे, तो 26 लाख आरबीसी में कितने रेटिकुलोसाइट होंगे? 26 लाख आरबीसी में 26 लाख इंटू 20, जो हमारा 1000 के पीस में आया था उसको बटे में 1000 कर देंगे। 1000 करने के बाद टोटल आ जाएगा हमारे पास 52,000। ये 52,000 रेटिकुलोसाइट होंगे प्रति घन एमएम ब्लड में। ठीक है, तो मैंने आपको रेटिकुलोसाइट बता दी। आपको कैलकुलेशन में या फिर कहीं में जो भी डाउट लग रहा हो आप नीचे कमेंट पूछ सकते हैं, या फिर आप डाउट को व्हाट्सएप के द्वारा भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप का जो हमारा ग्रुप है उस ग्रुप में भी आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। डाउट को आप क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे से, मैं उस डाउट का जो आंसर होगा या फिर उस डाउट की जो वीडियो है वो डायरेक्ट मैं उस ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, तो जो भी आपको डाउट लगे व्हाट्सएप में मुझसे पूछ सकते हैं ग्रुप में, या फिर कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। तो काउंटिंग मेथड में मैंने आपको रेटिकुलोसाइट पता है कि रेटिकुलोसाइट होती क्या है। ठीक है, और रेटिकुलोसाइट के कितने मेथड होते हैं? फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, 2 मेथड होते हैं। उन 2 मेथड को कैसे कैसे यूज में लेते हैं। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि रेटिकुलोसाइट काउंटिंग वो रेटिकुलोसाइट कैसे करते हैं और इसका जो कैलकुलेशन है वो क्या है। कैलकुलेशन सेम और सेम इसकी प्लेटलेट काउंटिंग वाली जैसी है। तो मैंने आपको रेटिकुलोसाइट में पढ़ा दी। एक और मेथड है इसका, उस मेथड के द्वारा हम जैसे हमने ये इसमें आंसर निकाला है, उस मेथड के द्वारा परसेंटेज के बेस में आंसर निकालते हैं। तो यानी कि परसेंटेज के बेस में रेटिकुलोसाइट काउंटिंग करते हैं। वो मेथड मैं आपको नहीं बता रहा, वो मेथड मुझे ठीक नहीं लगा। एग्जाम में आए तो आप कर देना, बुक में है वो मेथड, लेकिन ये जो 2 मेथड है ये मोस्ट है। ठीक है, और वो मेथड यदि आप जानना चाहते हो, वो मेथड आप समझना चाहते हो तो व्हाट्सएप में, तो वो मेथड के जो नोट्स है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वहां पे मैं आपको डाल दूंगा। ठीक, तो दोस्तों हीमोसाइटोमेट्री में हमारा पार्ट 6 भी कंप्लीट हो चुका है, और इसी तरह हमारी कंप्लीट हीमोसाइटोमेट्री कंप्लीट होती है। ठीक है, आपको जो भी डाउट लगे 1 to 6 पार्ट में आप नीचे कमेंट पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसके जरिए मैं आपके कमेंटों की रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा, और व्हाट्सअप जो हमारे ग्रुप है वहां पे आपके डाउट क्लियर करवाऊंगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बिल्कुल फ्री है। नोटिफिकेशन बेल आइकन वाला निशान दबाना मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।